आज मध्य प्रदेश का बजट पेश होगा। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। मध्य प्रदेश का बजट कितना खास होने वाला है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अब से कुछ देर बाद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। मध्य प्रदेश का बजट को कैबिनेट की मंजूरी फिलहाल मिल गई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज मध्य प्रदेश का बजट पेश होगा। अब से कुछ देर बाद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में बजट पेश करेंगे। सुबह 11 बजे मध्य प्रदेश का वित्त बजट पेश होगा। जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। फिलहाल कैबिनेट की मंजूरी इस बजट को मिल गई है। कैबिनेट ने इसका अनुमोदन कर दिया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है राजधानी भोपाल से। बजट को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। का बजट होगा, जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए। अरे नहीं, यही वाली बजट होगा, जनहित का बजट होगा और सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा जाएगा। चाहे गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा, सब वर्गों का, बच्चों का, सब वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। यह बजट आज सर्वस्पर्शी बजट होगा। निश्चित रूप से इस कार्यकाल का यह लास्ट बजट है। और शिवराज सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। बजट से पहले वित्त मंत्री ने पूजा पाठ किया और फिर बजट को लेकर विधानसभा के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो हर वर्ग की उम्मीद को पूरा करने की कोशिश करेंगे और इस बार के बजट में सबके लिए खास ध्यान रखा गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आज बजट पेश होगा, लेकिन बजट से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने परिवार के साथ पूजा अर्चना की अपने घर पर। वित्त मंत्री के पिटारे में आखिर क्या होगा ये अब से कुछ देर बाद सबके सामने होगा। पहली बार पेपरलेस बजट सरकार पेश करने जा रही है। ये बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आ रही है। फिलहाल पूजा पाठ हुआ और उसके बाद में अब से कुछ देर बाद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पहुंचेंगे विधानसभा। वहां बजट भाषण पढ़ेंगे, वहां बजट पेश करेंगे। फिलहाल आज सबको बजट का इंतजार है। अब से कुछ देर बाद बजट विधानसभा में पेश हो जाएगा और इस बार कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इस बार पेपरलेस बजट होने जा रहा है, ई बजट होने जा रहा है। अपने आप में पहली बार मध्य प्रदेश की सरकार ई बजट पेश करने जा रही है। विधानसभा में बजट का इंतजार है, लेकिन उसके पहले कैबिनेट की मंजूरी इस बजट को मिली। तमाम बड़े कैबिनेट के मंत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया, तमाम बड़े अफसरों ने इसमें समीक्षा की और उसके बाद फिलहाल जो है मंजूरी कैबिनेट की मिल गई है इस बजट को और अब से कुछ देर बाद विधानसभा में बजट को पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट भाषण पढ़ेंगे, बजट पेश करेंगे, लेकिन कांग्रेस भी हमलावर होने को तैयार है। तमाम तरह की रणनीति बनाई गई है, लेकिन आज शिवराज सरकार का बजट कितना खास होगा, किस वर्ग के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। अब से कुछ देर के लिए इसका इंतजार करना होगा। यहाँ से विधानसभा के लिए रवाना होंगे और यहाँ पर जो उनके स्टाफ कर्मचारी जो हैं उनका गुलदस्ता देकर स्वागत कर रहे हैं। विशेष पूजा की गई पहले अपने घर में और उसके बाद वहाँ पर भगवान का आशीर्वाद लिया। अब यहाँ से जगदीश देवड़ा विधानसभा की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से वो पहले वहाँ पर कैबिनेट की बैठक करेंगे। कैबिनेट की बैठक के बाद सर किसी तरह का एक छोटा नहीं रहेगा। अभी 2 घंटे में सारी बात आपके सामने आएगी। मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ, सम्मान कर रहा हूँ। आप आइए और विधानसभा में बजट सुनिए बस, और आप आइए, आपका स्वागत है। बजट जनता के हित का बजट होगा। आप सब भी जनता के साथ हैं और निश्चित रूप से मुझे खुशी है कि इससे अच्छा बजट कोई हो नहीं सकता। आज बजट क्या है लोक लुभावन बजट। चुनाव तो कांग्रेस के लिए भी है और हमारे लिए भी है, तो चुनावी बजट नहीं है। बजट तो हमेशा जनता के लिए लाया जाता है, जनता के विकास के लिए लाया जाता है। सर लाडली बहना की अभूतपूर्व योजना है। महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकता। पूरे देश में इसकी प्रशंसा हो रही है। सारी बातें बजट में बहुत अच्छी आने वाली है। आप आइए, बिल्कुल ऐतिहासिक बजट होगा। ये देख सकते हैं जगदीश देवड़ा न्यूज 24 एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से। सीधे तौर पर ये कह रहे हैं वो ऐतिहासिक बजट होगा। आज पेपरलेस तो बजट पेश किया ही जा रहा है। इसके अलावा जो भी बजट के अंदर उन्होंने चीजें डाली गई है वो आने वाले भविष्य के लिए मध्य प्रदेश के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। कैमरामैन विजय के साथ शबरा अहमद, न्यूज 24 भोपाल। तो बजट अपने आप में बेहद खास होगा। इस बार पहली बार पूरी तरह पेपरलेस बजट सामने आएगा, पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा टैबलेट के जरिए बजट को पेश करेंगे। ये खास बातें हैं बजट की। सभी विधायकों को टैबलेट भी दिए जाएंगे जिसमें कि वो अध्ययन कर सकेंगे, पढ़ सकेंगे। बजट करीब 3,20,000 करोड़ के होने का अनुमान है। बजट में सभी वर्गों को साधने की कोशिश सरकार करेगी। फिलहाल लाडली बहना, प्रधानमंत्री आवास योजना समेत कई योजनाओं पर सरकार का
बड़ा फोकस है। किसानों, युवाओं और महिलाओं पर सरकार का खास फोकस है। हेल्थ एजुकेशन को मजबूत करने पर जोर सरकार देने जा रही है। इस बजट में इस बात का जिक्र भी किया जा रहा है। बजट में किसी तरह का कोई नया टैक्स नहीं लगने की संभावना है। करीब 1 लाख से ज्यादा सरकारी भर्तियों का ऐलान इस बजट में हो सकता है। पहली बार पूरी तरह से पेपरलेस बजट होगा, यानी कि ई बजट होगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा टैबलेट के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक टैब के जरिए इस बजट को पेश करेंगे। विधायकों को भी टैबलेट दिए जाएंगे जिसमें वो बजट का अध्ययन कर सकेंगे। करीब 3.25 लाख करोड़ ये बजट का अनुमान फिलहाल लगाया जा रहा है, लेकिन सभी वर्गों को साधने की कोशिश सरकार ने इस बजट पे की है। और चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे वरिष्ठ सहयोगी राकेश चतुर्वेदी से। राकेश, कैसे समझे इस बार के बजट को? चूंकि अब तो करीब 1 घंटे का इंतजार फिलहाल करना होगा। कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, कैसा नजारा राजधानी भोपाल में, मध्य प्रदेश में कितना उत्साह? देखिए, बजट की हम बड़ी बातों की बात करें तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि कैबिनेट की मोहर लग चुकी है। कैबिनेट में बजट जो है रखा जा चुका है और ठीक 11 बजे मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। अब बजट के जो मुख्य बिंदु हैं, जो बड़ी बातें हैं, जो हम बजट के हम डीएनए की बात करें तो इस बार का जो सबसे ऐतिहासिक रहेगा, जो मध्य प्रदेश विधानसभा में पहली बार होगा, वो ये होगा कि बजट पूरी तरह से पेपरलेस रहेगा। जो विधानसभा ने तैयारी की है कि बजट का प्रकाशन ही नहीं होगा, पूरी तरह से बजट पेपरलेस होगा और ये मध्य प्रदेश विधानसभा के इतिहास का वो पहला दिन होगा, वो पहला बजट होगा जब बजट का प्रकाशन नहीं हुआ है। पूरी तरह से जो बजट है पेपरलेस है। अब विधानसभा में कैसे पेश किया जाएगा? ऑनलाइन पेश किया जाएगा। जो 230 विधायक हैं उनके जो है जहां बैठेंगे वहां पर टैबलेट होगा और उस पर जो है बजट विधायक पढ़ सकेंगे। ये बजट की व्यवस्था विधानसभा में की गई है। ठीक 11 बजे ये बजट पेश होगा। अब बजट की हम बात करें तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि इस बार का बजट भी बहुत खास रहने वाला है। इसे भी हम ऐतिहासिक बजट कह सकते हैं, क्योंकि एक तो ये है कि इस 15वीं जो विधानसभा है उसकी जो सरकार है उसका ये आखिरी बजट है। इसके बाद फिर चुनाव होंगे, तो चुनावी बजट इसे हम सीधे तौर पर कह रहे हैं। बजट में और मोटी बात की बात करें तो सीधे तौर पर सरकार कह चुकी है, जिस तरह मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना लागू की गई है, जिसको कि कैबिनेट में मंजूरी दी गई थी 1 से 2 दिन पहले, वो इस बजट में आने वाली है। जिस तरह से सरकार का कहना है, वित्त मंत्री का कहना है कि जो बजट है उसमें हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा। यानी चुनाव है और चुनाव में हर वर्ग का ख्याल तो रखना पड़ेगा ही। तो इसमें कई सौगातें मिल सकती है। जो बजट है ये सौगातों वाला हो सकता है। इसमें किसी तरह का कोई जनता पर भार ना हो, उसका प्रावधान इस बजट में देखने को मिल सकता है। हर वर्ग की बात करें तो महिलाओं पर तो फोकस किया ही जा रहा है। महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीना, ऐसी महिलाएं जिनकी की परिवार की आय 2.5 लाख से तक है, उनको 1000 रुपए महीने दिए जाएंगे। उसका बजट में प्रावधान किया जाएगा। उसके लिए बकायदा राशि तय की जाएगी। इसके साथ ही सरकार का जो इस बार का फोकस है वो धर्म पर अधिक रहा है। चाहे हम महाकाल लोक की बात करें या फिर ओमकारेश्वर में जो आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित होना है, ओमकारेश्वर जो परिसर है उसका जो विस्तार होना है। इसके साथ ही अन्य जो मध्य प्रदेश के बड़े धार्मिक स्थल है उनके विकास के लिए, वहां पर उनके जीर्णोद्धार के लिए भी एक बड़ी राशि जो है इस बजट में उसका प्रावधान किया जाएगा। यानी धर्म पर फोकस रहेगा, महिलाओं पर फोकस रहेगा। और जो सबसे अहम बात है, सरकार बार बार ये कहती आई है कि मध्य प्रदेश में रोजगार के लिए बड़े प्रावधान किए जाएंगे। 1 लाख जो सरकारी भर्तियां, सरकारी नौकरियां देने की तैयारी की गई, तो उसके लिए उसकी झलक है बजट में देखने को मिल सकती है। यानी बेरोजगारों पर फोकस होगा। जो ऐसा वर्ग मध्यम वर्ग है उसके लिए भी सरकार कोई योजना लेकर आ सकती है। इस बजट में उसकी झलक देखने को मिल सकती है। तो नहीं कह सकते हैं कि जो बजट है बड़ा चुनावी बजट जरूर इसे कहा जा रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि ये जनता के लिए है। कांग्रेस निशाना साध रही कि चुनाव है तो तमाम बजट में प्रावधान किए जा रहे हैं, लेकिन लागू होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन बजट में जो मोटी मोटी झलकियों की बात करें तो इस तरह के प्रावधान देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं एक और जो बजट की बड़ी बात है ये होगा कि मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ही होगा जबकि बजट जो है 3 लाख करोड़ से अधिक का रहेगा। करीब 3.25 लाख करोड़ का बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले जो पिछले साल बजट पेश किया गया था वो 3 लाख करोड़ से अंतर था, 3.25 लाख करोड़ के आसपास का बजट था। यानी
यानी 3 लाख करोड़ का जो बजट है जो मध्य प्रदेश में पहली बार ये पेश किया जाएगा। ये मुख्य रूप से बजट की बात है। फिलहाल हम विधानसभा में देख रहे हैं कैबिनेट के जो तमाम मंत्री हैं वो तो अंदर मौजूद है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ये विधायक हैं, उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। विधायक यहां पर पहुंच रहे हैं। ठीक 11 बजे मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे और जो बजट है ऑनलाइन पेश किया जाएगा। इसका बजट का प्रकाशन नहीं होगा, लेकिन कुछ विधायकों की मांग है कि उन्हें हार्ड कॉपी चाहिए, तो ऐसे में जो बजट है बजट की प्रिंट आउट निकालकर जरूर उनको दिया जाएगा, ऐसे विधायक जिन्होंने डिमांड की है। लेकिन हां, बजट का प्रकाशन किसी तरह का नहीं किया जाएगा, केवल जो बजट की जो सॉफ्ट कॉपी है उसका प्रिंट आउट जरूर ऐसे विधायकों को मुहैया कराया जाएगा जिन्होंने बजट के हार्ड कॉपी की मांग की है। तो बिल्कुल राकेश जी, इस बार बहुत खास बजट होने जा रहा है, अपने आप में खास, क्योंकि पेपरलेस बजट होगा। पिछले बार के बजट के अनुमान, जैसा कि मुझे याद है, करीब 2 करोड़ 79 हजार के आसपास का जो बजट था, 2.25 लाख के आसपास का जो बजट था, इस बार 3.25 लाख का अनुमान जताया जा रहा है। पिछली बार के बजट से इस बार के बजट में कितने अंतर है, कितना फर्क है इस बार के बजट में, और कौन कौन सी चीजों को शामिल किया गया है जो शायद पिछले साल छूट गई थी? सीधे तौर पर जो अभी हम कुछ देर पहले बात करें, जब वित्त मंत्री अपने बंगले से निकले थे, उन्होंने पूजा अर्चना की थी और भगवान से ये कामना भी की थी कि मध्य प्रदेश का भला हो। इसके साथ ही वित्त मंत्री जो एक बात बार बार कह रहे हैं कि हर वर्ग का इसमें ख्याल रखा गया है, हर वर्ग को समझे, हर वर्ग को सीधे तौर पर कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की आधी आबादी महिलाओं पर इस पर फोकस रहेगा, यूथ पर इस पर फोकस रहेगा, बेरोजगारों पर इस पर फोकस रहेगा। और मध्य प्रदेश में जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत जो छोटे छोटे समूह हैं उनको लेकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो राशि दी जाती है उस पर भी फोकस रहेगा। यानी जो नई प्लानिंग से इसमें सामने आ सकती हैं, नई योजनाएं सामने आ सकती हैं, और जिस तरह से हम लाडली बहना योजना है उसको तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि इस बजट में उसका तो प्रावधान किया ही जा रहा है, उसके लिए बाकायदा राशि दी जा रही है। देखना यह है कि किस मद में कितनी राशि मिलेगी। महिलाओं पर फोकस करने की बात जो सरकार कर रही है, लेकिन उसमें महिलाओं को कितनी राशि मिलेगी। जो धार्मिक तीर्थ है उनके लिए, उन्नयन के लिए, उनके जीर्णोद्धार के लिए, उनके विस्तार के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया जा रहा है। जहां तक रोजगार की बात है तो रोजगार के लिए क्या कोई नए प्रावधान किए जा रहे हैं, उसके लिए बजट कितना है। ये जो बारीकियां हैं, ये बारीकियां तभी सामने आ सकेंगी जब बजट पेश किया जाएगा। बिल्कुल, बजट पेश होगा उसके बाद में बारीकियां बिल्कुल सामने आएगी और कितनी खूबियां हैं बजट में वो भी सबके सामने आ जाएगी। लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा। राकेश, आऊंगा आपके पास में, एक बार फिर चलेंगे जरा जबलपुर में हाल जानेंगे कुमार से। कुमार, वहां कैसे हालात हैं? बजट आने में करीब आधे घंटे का वक्त महज बाकी है और तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। विधायक विधानसभा पहुंच रहे हैं, वहां कैसे हालात, जनता को कितनी उम्मीद है? निश्चित तौर पर पिछले बजट आने के 2 दिन पहले से जैसे न्यूज़ 24 मध्य छत्तीसगढ़ लगातार बजट को लेकर तमाम आयामों पर चर्चा कर रहा है। तरह तरह के लोगों की एक्सपेक्टेशन है, बहुत सारी। कल हमने उद्योगपतियों से भी बात की, उन्होंने बताया कि बजट को लेकर क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है और कैसा बजट होना चाहिए, कैसा सस्टेन करना चाहिए। मेरे साथ किसान भी है, उनसे भी बात करूंगा। बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं इस बार? धन्यवाद सर। मैं बजट से सरकार से यही अपेक्षा करता हूं कि बजट किसानों के हित में होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से किसानों का शोषण हो रहा है, लगातार फसल में लागत बढ़ती ही जा रही है और किसानों की आय कम होती है। जैसे सरकार का सपना है कि किसानों की आय दोगुनी करने का, यहाँ तो लगता है कि किसानों की आय बिल्कुल घटती ही जा रही है। महंगाई जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, तो साफ तौर पर जनता को कई उम्मीदें हैं बजट से, लेकिन बजट में इस बार यही मानना है कि बजट में इस बार कितना खास जनता के लिए सरकार लेकर आती है? क्या कुछ बिंदु बड़े लेकर आती है जिन पर जनता खुश हो सकती है, जनता के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं? ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बजट के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा हम सबको। पहली बार इस बार पूरी तरह से पेपरलेस बजट पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा टैबलेट के जरिए बजट पेश करेंगे। विधायकों को इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट दिए जाएंगे और उसमें विधायक बजट का अध्ययन कर सकेंगे, पढ़ सकेंगे। हार्ड कॉपी की बात जिस तरह से राकेश चतुर्वेदी बता रहे थे कि हार्ड कॉपी भी दी जाएगी, लेकिन इसके पहले कैबिनेट की मंजूरी, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कैबिनेट की बैठक की तस्वीर जिसमें कैबिनेट ने मंजूरी दी है इस बजट को, अनुमोदन किया इस बजट का, और उसके बाद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा रवाना होंगे विधानसभा के लिए, और उसके बाद विधानसभा में पेश होगा बजट। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तमाम कैबिनेट के बड़े मंत्री, विधायक, विपक्ष के विधायक, सरकार के, बीजेपी के विधायक तमाम पहुंचना शुरू हो चुके हैं और ऐसे में सिलसिला लगातार जारी है। इंतजार है सबको 11 बजे का, जब बजट पेश करेंगे जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए उन्होंने पहले घर में हमेशा की तरह, पिछली बार की तस्वीर भी कुछ इस तरह की थी जब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने घर में पहले पूजा अर्चना की थी परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ, उसके बाद रवाना हुए थे विधानसभा के लिए बजट का
बजट को लेकर। लेकिन अब जो है अभी भी उन्होंने इस साल भी वही किया, पूजा अर्चना की है जिस तरह से परंपरागत पूजा अर्चना की जाती है बजट की, और उसके बाद अब विधानसभा के लिए रवाना हो चुके हैं। विधानसभा में अब से कुछ देर बाद बजट पेश होगा, सबको बजट का इंतजार है। युवाओं के लिए खास जो तोहफा सरकार लेकर आई है बजट में, महिलाओं के लिए क्या कुछ खास लेकर आई है, विद्यार्थियों के लिए कितना खास है, बुजुर्गों के लिए कितना खास है, क्या कुछ खूबियां इस बजट में शामिल की गई है, यह फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। किस पर ज्यादा फोकस सरकार ने किया इस बार के बजट में, चूंकि साल चुनावी है, इन तमाम बिंदुओं पर सरकार फिलहाल फोकस करती नजर आएगी। लेकिन देखना जरूरी होगा कि आखिर बजट में कितना खास सरकार किस वर्ग के लिए क्या कुछ लेकर आती है। 3.25 लाख करोड़ का बजट का अनुमान फिलहाल जताया जा रहा है। स्पष्ट अभी कहना सही नहीं होगा, लेकिन बजट पेश होने के बाद स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। फिलहाल अनुमान यही कि 3.25 लाख करोड़ के बजट जो है सरकार जनता के लिए लेकर आई है, यानी 2023-24 के लिए लेकर आई है। फिलहाल किसान, युवाओं और महिलाओं पर फोकस करने की बात सरकार इस बजट में कह रही है। सभी वर्गों को साधने वाला, सभी वर्गों को फायदा पहुंचाने वाला बजट होगा। तो फिलहाल बजट पेश होने में अभी थोड़ा इंतजार और करना होगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।